नमस्कार दोस्तों। कब है भाई दूज? कैसे हुई इसकी शुरुआत? जाने तिलक का शुभ समय। भाई दूज डेट और शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार भाई दूज की डेट को लेकर भी लोगों में काफी कंफ्यूजन है। आइए आपको बताते हैं भाई दूज कब मनाया जाएगा, इस दिन की शुरुआत कैसे हुई और तिलक आदि से जुड़ी सारी जानकारी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छी सी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, क्योंकि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो आप हमारी भावनाओं को जरूरी समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिवाली के त्योहार का समापन भाई दूज के साथ होता है। ये दिन भाई और बहन के मजबूत रिश्ते और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को प्रेम स्वरूप भेंट देते हैं। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार भाई दूज की डेट को लेकर भी लोगों में काफी कंफ्यूजन है। आइए आपको बताते हैं भाई दूज कब मनाया जाएगा, इस दिन की शुरुआत कैसे हुई और तिलक आदि से जुड़ी सारी जानकारी। भाई दूज डेट और शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली यम द्वितीया का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। रक्षाबंधन की तरह जिस भाई दूज पर्व को भाई और बहन के स्नेह का प्रतीक माना जाता है, वह इस साल कब पड़ेगा? भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों को कब और कैसे तिलक करें? भाई दूज 2023 की तारीख एवं शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में कार्तिक शुक्ल की द्वितीया का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। सनातन परंपरा में इसे भाई और बहन के स्नेह से जुड़े भाई दूज पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और सुख सौभाग्य की कामना करते हुए उसे तिलक करती हैं और भाई अपनी बहनों से आशीर्वाद लेकर आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन देता है। भाई की उम्र बढ़ाने वाले इस पर्व को इस साल कब मनाया जाएगा और क्या है टीका करने का शुभ मुहूर्त और महत्व, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। भाई दूज डेट और शुभ मुहूर्त। इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 से प्रारंभ होकर 14 नवंबर दोपहर 1:47 तक रहेगी। चूंकि हिंदू धर्म में पर्व अक्सर उदया तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं, इसलिए इस साल भाई दूज का त्योहार 15 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इस साल बहनों द्वारा भाई को टीका लगाने के लिए शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच रहेगा। भाई को तिलक करने की विधि। भाई दूज के पावन पर्व पर बहनों को स्नान करने के बाद अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर खड़ा करके रोली या फिर अष्टगंध से तिलक लगाना चाहिए। भाई को तिलक लगाते समय अपने सिर पर कोई कपड़ा अवश्य रखना चाहिए। जब भाई अपने बहनों को तिलक लगा दें तो उसके बाद भाई अपनी बहनों का पैर छूकर उन्हें गिफ्ट दें। बहनें भाई तिलक करने से पहले भोजन न ग्रहण करें। भाई बहन को आपस में इस दिन भूल कर भी झगड़ा न करें। भाई दूज का पर करें। ये उपाय भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि इस दिन भाई और बहन साथ में यमुना जी में जाकर स्नान करते हैं तो उसके शुभ फल से न सिर्फ उनके बीच स्नेह बना रहता है, बल्कि भाई की उम्र भी लंबी होती है। मान्यता है कि भाई दूज पर घर के प्रवेश द्वार पर शम के चौमुखा दिया जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जानिए कैसे हुई भाई दूज की शुरुआत। भाई बहन के इस पर्व की शुरुआत यमुना जी ने की थी। यमराज और यमुना दोनों ही सूर्य देव की संतानें हैं। यमराज अपनी बहन यमुना को बहुत प्यार करते थे। एक बार उन्हें अपनी बहन की काफी याद आ रही थी। उसे देखे हुए अरसा बीत गया था। तब वो अचानक बहन यमुना के घर पहुंच गए। भाई को देखकर यमुना अति प्रसन्न हुई। उन्होंने भाई के स्वागत के लिए ढेरों पकवान बनाए। जब वो जाने वाले थे तो यमुना ने उनके मस्तक पर तिलक किया और मिष्ठान खिलाया और नारियल भेंट स्वरूप दिया। इसके बाद यमराज ने अपनी बहन से कहा
कि वो उनसे उपहार स्वरूप एक वरदान मांग लें। इसके बाद यमुना जी ने कहा कि भैया मेरे पास सब कुछ है, बस आपसे विनती है कि आप हर साल इस दिन कम से कम एक बार मेरे घर जरूर आएं। यमराज ने तथास्तु बोल दिया। साथ ही कहा कि आज के दिन मैं ही नहीं, बल्कि जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उससे माथे पर तिलक करवाएगा, उस भाई को यमराज लंबी उम्र का आशीष देंगे। उसके जीवन की हर बला दूर हो जाएगी। तिलक के समय इन नियमों का करें पालन। भाई दूज के दिन की शुरुआत यमराज और यमुना जी ने की थी, इसलिए भाई और बहन दोनों को ही तिलक करने से पहले यमराज और यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भाई का तिलक करना चाहिए। पूजा के दौरान बहन को भाई की सभी मुसीबतें दूर करने और उसे लंबी आयु प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी तिलक करें तो ध्यान रखें कि तिलक कराते हुए भाई का मुंह उत्तर या उत्तर पश्चिम में से किसी एक दिशा में होना चाहिए और बहन का मुंह उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए। भाई को तिलक करने से पहले तक बहन को व्रत रखना चाहिए। आपकी निष्ठा, प्रेम और समर्पण से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और आपके व भाई के बीच का रिश्ता अच्छा बना रहता है। बहन को तिलक करने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। तिलक करने के बाद भाई को मिष्ठान जरूर खिलाएं। बहन को भाई को अपने हाथों से मिष्ठान खिलाना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। साथ ही हर भाई अपनी बहन को आज के दिन सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उपहार जरूर दें। भाई दूज के दिन भाई और बहन दोनों को किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए और न ही एक दूसरे को अपशब्द कहने चाहिए। अगर आपके और बहन के बीच किसी तरह का झगड़ा है तो आज के दिन उसे सुलझाकर मनमुटाव दूर कर लें। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है। इस दिन बहन को भाई का पूरे मन से सत्कार करना चाहिए, उसे भोजन आदि खिलाना चाहिए। अगर भाई किसी कारण घर न आ सके तो भाई के घर तिलक की सामग्री और सूखे नारियल को भिजवा दें। भाई जो भी उपहार दे, बहन को उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। भाई के उपहार का निरादर न करें। भाई को भी पूरे मन से बहन को गिफ्ट देना चाहिए। तिलक के दौरान भाई या बहन किसी को भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शास्त्रों में शुभ कार्यों के दौरान काले वस्त्र पहनने की मनाही है। क्यों बहनें भाई को देती हैं नारियल? भाई दूज के दिन तिलक करने के बाद बहनें भाई को नारियल का गोला उपहार में देती हैं। माना जाता है कि जब यमराज पहली बार यमुना के घर इस दिन पहुंचे थे तो बहन यमुना ने उनका खूब सत्कार किया था और चलते समय नारियल का गोला भेंट किया था। तभी से भाई दूज के दिन नारियल भेंट करने की प्रथा शुरू हो गई। अगर भाई हैं दूर तो ना हो परेशान, ऐसे करें तिलक और पूजा। रिश्तों में आएगी मिठास। कार्तिक मास में हिंदू धर्म के बहुत त्योहार पड़ते हैं, जिसमें करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज से लेकर छठ पूजा आदि शामिल है। कार्तिक मास में हिंदू धर्म के बहुत त्योहार पड़ते हैं, जिसमें करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज से लेकर छठ पूजा आदि शामिल है। इन सभी त्योहारों की तैयारियां महीने भर पहले ही शुरू कर दी जाती है। इस दौरान मनाई जाने वाली भाई दूज का भी विशेष महत्व है। ये त्योहार भाई और बहन के प्यार और रक्षा का प्रतीक होता है। ये रक्षाबंधन की तरह खास होता है। इस दिन बहनें रोली और अक्षत से भाई का टीका करती हैं, साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो भाई बहनों के ऊपर से अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। भाई दूज के दिन बहनें भाई के लिए उनका मनपसंद भोजन भी तैयार करती हैं। वहीं भाई भी शगुन के रूप में बहन को उपहार भेंट देते हैं। लेकिन अगर आपके भाई आपसे दूर हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप दूर से भी भाई दूज के नियमों का पालन करते हुए पूजा का पूर्ण फल पा सकती हैं। आइए जानते हैं कि कैसे भाई से दूर रहने के बाद बहनें भाई दूज की पूजा कर सकती हैं। भाई दूर है तो ऐसे करें। भाई दूज की पूजा भाई दूज के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। साथ ही मंदिर के सभी सामानों को भी अच्छे से साफ कर लें। आपके जितने भी भाई आपसे दूर हैं उतनी संख्या में गोले लेकर आएं। फिर चौकी पर पीले रंग के वस्त्र को चढ़ाकर वहां पर उन गोलों को स्थापित कर दें। फूल के ऊपर चावल रखकर उस पर गोले को रख दें। बाद में गोले को गंगा जल से स्नान कराकर रोलीव चावल से तिलक करें। पूजा के बाद मिठाई का भोग लगाएं। बाद में उन नारियल के गोलों की आरती उतारें। आरती के बाद उन्हें पीले रंग के कपड़े से ढककर शाम तक छोड़ दें।
पूजा के बाद अपने भाई की लंबी आयु और कष्टों से मुक्ति के लिए यमराज से प्रार्थना करें। अगले दिन नारियल के उन गोलों को पूजा स्थल से उठाकर अपने पास सुरक्षित रख लें। अगर संभव हो तो गोलों को भाई के पास भेज दें। भाई की लंबी आयु के लिए भैया दूज पर बहनें अपनाएं ये उपाय। हिंदू धर्म में भाई दूज का पर्व विशेष महत्व रखता है। भाई बहन के बीच प्रेम का पर्व यानी भाई दूज मुख्यतः दिवाली के 5वें दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के सफल जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं भाई दूज के कुछ ऐसे उपाय जिनके द्वारा भाई की आयु में वृद्धि होती है। भाई दूज पर करें ये काम। अगर भाई दूज के दिन किसी कारणवश आपका भाई आपके घर पर न सके तो आप खुद भी भाई के घर जाकर भाई दूज मना सकती हैं। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके और आपके भाई के ऊपर यमराज की कृपा बनी रहती है और दोनों को ही लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। पूजा के दौरान करें ये काम। भाई दूज पर पूजा के दौरान भाई को पूर्व की ओर मुंह करके बिठाएं। साथ ही भाई का तिलक करते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्णा को, गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई की आयु बढ़े। जरूर करें ये उपाय। भाई दूज के दिन भाई बहन को पवित्र नदी यमुना में स्नान करना चाहिए। इससे दोनों के ही जीवन में खुशहाली बनी रहती है और लंबी उम्र का वरदान मिलता है। साथ ही इस दिन संध्या काल में बहनें यमराज का नाम लेकर चौमुखी दिया घर के बाहर जलाकर रखें। दोस्तों, आप प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे प्राचीन सर्च क्राउन चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे प्राचीन सर्च क्राउन चैनल को सब्सक्राइब करें।